चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और सुबह की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और मैंने सुबह भी आप लोगों को बोला था जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है इसको अच्छे से करना है। ठीक है, एचपी बोर्ड में ये दो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। मोरली जो ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना कि आना चाहिए, इजी है बट आता है पेपर में। ठीक है, 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, देखो, द लेंथ ऑफ a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4. Find the radius of the circle. ठीक है जी, तो क्या बोलता है, पहले सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। चलो जी, एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी क्या बोलता है हम लोगों को, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब ये बोलता है कि हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, और कोई पॉइंट ए। ठीक है, इसको मैंने दे दिया O, इसको नाम दे देता हूं P। ध्यान से सुनना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5। ये बोल 5, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 centimeter from the center of the circle is 4. Find the radius. अब मेरे को ये तो पता लग गया ये क्या बात कर रहा है, रेडियस फाइंड करने की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसने बोला द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, length of the tangent from a point A at a distance 5 cm from the center। ये बोलता है कि length of the tangent कितनी है, from a point A at a distance 5। ये बोला ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। ये तो कंफ्यूजन था इसमें। ठीक है, इसने बोला कि जो हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है ना, वो कितने, जो टेंजेंट है वो ए पॉइंट से कितने, नहीं, इसने बोला कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। ये बोलता है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 4। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, है सिंपल क्वेश्चन, आगे पीछे कर लेंगे, आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो इसने बोला कि टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और इसने बोला पॉइंट ए से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसने बोला आपने क्या करना है, इस रेडियस की वैल्यू को फाइंड करना है, बस इतना सा। समझ में आया? इससे हमारे पास एक सर्कल था और एक सर्कल पे हमने क्या किया था, एक टेंजेंट ड्रॉ किया था। ठीक है, इसने बोला रेडियस फाइंड करो, इतना तो मेरे को पता लग गया ओपी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी। और कंफ्यूजन मेरे को किस में हो रहा था, पी ए 4 है कि ओ ए 4 है, मतलब उसमें कंफ्यूजन हो रहा था ना। मैंने 2 बार इस लाइन को पढ़ा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। इसने बोला जो टेंजेंट की लेंथ कितनी हमारे पास 4 है, और सर्कल के सेंटर से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। ठीक है, बस ये पॉइंट था हमारे को समझने का, उसके बाद क्वेश्चन खत्म है। अब मुझे पता है कि भाई सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑलवेज क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, क्या दिया जब लोगों को। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, consider a circle, consider a circle having center O, सेंटर O, उसका सेंटर क्या है, और उसके बाद इसने हम लोगों को क्या दिया है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ कितनी दी है बच्चों, हम लोगों को कितनी दी है,
4 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज क्या दी इसने हम लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ए कितना है जी, वो 5 सेंटीमीटर। मैंने माना लेट रेडियस बी आर सेंटीमीटर। अब लिखना पड़ेगा ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी वाली, ओ पी ए। अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि भाई ये जो पी एंगल है 90 डिग्री क्यों है हमारे पास, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा अप्लाइंग, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम इसमें, अप्लाइंग पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये होगा बच्चों हमारे पास, सॉरी, ओ ए स्क्वायर किसके बराबर था आपके, ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, यही था कि नहीं था, ओ ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, हाइपोटेन्यूज ओ ए था हमारे पास, ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ओ ए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 5 का स्क्वायर, ओ पी क्या था, रेडियस, उसको माना था मैंने आर, पी ए कितना था हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो कितना गया 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 9। 25 में 16 माइनस करोगे 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई √9, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। 9 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, जो कुछ भी आपको फाइंड करने को बोला है ना एक लाइन में लिख देना है, ठीक है, फिर मार्क्स नहीं कटते हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। वैसे तो यहाँ तक भी ठीक है ना, बट अगर आप मेंशन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया, ठीक है। इजीएस्ट क्वेश्चन, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये बोलता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो ये बोलता है the 2 concentric circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। अब देखो इसमें दो शब्द नए शब्द आया हमारे पास, एक आया हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल और एक आया कॉर्ड, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सर्कल के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, कोई दूसरा सर्कल आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बोल देंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो ये बोलता है कि हमारे पास इस तरीके से क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। अब ये बोलता है हम लोगों को क्या, ये बोलता है कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला सर्कल है 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है क्या, कॉर्ड का मतलब होता है कि सर्कल के 2 एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके ना गुजरे, ठीक है। तो ये बोलता है कि बड़े वाले सर्कल का हमने क्या करना है, उस कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना है जो छोटी सर्कल को टच करती हुई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा सर्कल है तो इसका मतलब हुआ कुछ
इस तरीके से। आई बात समझ में? ये हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है जिसका नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं दे देता हूँ ए बी। ये हमारे पास है रेडियस, सॉरी सेंटर ओ। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक ये किसका रेडियस निकाला मैंने, बड़े वाले सर्कल का। अगर मैं ओ बी को भी ज्वाइन करूं, ये भी किसका रेडियस है, आपके बड़े वाले सर्कल का। और अगर मैं ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, इसका नाम दे देता हूं जैसे पी, तो ये किसका रेडियस होगा, छोटे वाले सर्कल का। समझ में आया? अब देखो बड़े वाले का रेडियस कितना था हमारे पास 5, इसका मतलब ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये छोटा वाला कितना होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और अब मुझे आप लोगों को पता है कि भाई OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AB। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का सर्कल के साथ, उसको ज्वाइन करते हुए अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और साथ में एक और खास चीज क्या होती है, दिस परपेंडिकुलर शुड बाइसेक्ट द दिस कॉर्ड। मतलब अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर मैं क्या करता हूं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइडर करता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब AP की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू क्या होगी PB की। मैंने कैलकुलेट क्या करना है, AB की वैल्यू। AB किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ AP बोल दूं या AP प्लस PB के बराबर। समझ में आ गया? और अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। ये हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना है। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका मेरे दिमाग में भी आया, इस क्वेश्चन को अगर जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ये याद ना रहे कि भाई जो परपेंडिकुलर होता है आपके इस कॉर्ड को क्या कर देता है, वो कॉर्ड या कॉर्ड को नहीं, उसको टेंजेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर वो आपको याद नहीं रहा तो आप क्या देख सकते हैं, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल, RHS का यूज करके भी आप इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हो, कंग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है, ऑटोमेटिकली इसकी दो साइड्स भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल। उस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपकी मर्जी, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जैसे भी करना है, देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर में आया हुआ। अगर छोटा है तो डायरेक्ट कर लो, अगर लंबा है थोड़ा खींच सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, है ना। समझ में आया क्या करना है हमने? ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या दिया इसने, हमें दिए टू कंसीडर टू, हमें क्या दिया बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम। कॉमन सेंटर से दो और सर्कल खींचूंगा मैं, छोटा और बड़ा, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कंसीडर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस। उसकी रेडियस क्या क्या बच्चों हमारे पास, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? यस सर। ठीक है जी, इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया। और अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है। चलो, जो दिया क्या हम लोगों को, सो वी कैन राइट OA हमारे पास 5 सेंटीमीटर, OB अगेन 5 सेंटीमीटर दिया हम लोगों को, और OP की में दिया बच्चों हम लोगों को 3 सेंटीमीटर। हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, AB की वैल्यू। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, सीधा ही टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी वाली ले रहा हूं मैं, OPA। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एंगल OPA 90 डिग्री क्यों है। ठीक है जी। तो मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ रहा हूं,
तो मैं यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ आप लोगों का, अप्लाइंग पीजीटी, ठीक है। पीजीटी क्या बोलता है जी हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस भी लिख सकते हो ना, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, ए पी कितना बचा हमारे पास, फाइंड करना है हम लोगों ने, और ओपी कितना है हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब मैंने क्या किया, ए पी स्क्वायर को इधर ही रखा और 3 स्क्वायर को इधर लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद इंटरचेंज किया, 25 में 9 गया कितना आया 24, 25 में 9 गया 24। उसके बाद एपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो इसकी हेल्प से अब मैंने क्या निकाल दिया, 4 सेंटीमीटर। अब ये तो पता लग गया, अब मुझे ये थोड़ी पता है कि इसके बराबर है कि नहीं। अब बोलो कि किस तरीके से कर रहा हूँ, थ्योरम वाला या ट्रायंगल लेके चले हम। अगर आप ट्रायंगल लोगे तो उससे थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा ना, हल्का सा लंबा होगा, और अगर सीधा थ्योरम पे एक ही लाइन लिखते हैं हमें शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट चलना है, ठीक है जी। ओके तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैं लिख दूंगा सिंस ओपी था ना, मैं लिखूंगा ओपी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ए बी के ऊपर, therefore we can say AP must be equals to PB। तो अब इसमें हम रीजन क्या लिख देंगे, the line joining center of the circle and ठीक है, the line joining the center of the circle and हमने क्या लिखा, मैंने लिखा the line joining the center of the circle to the ठीक है, मैं बोला था परपेंडिकुलर लाइन लिख दो, फिर इजी हो जाएगा, छोटा काम हो जाएगा। द परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड chord will bisect the chord, समझ में आया? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं किस पर, कॉर्ड पर, ये कॉर्ड क्या करती है उस पर, वो कॉर्ड मतलब नहीं, क्या बोला मैंने, बोला कि भाई जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है किसको ज्वाइन करने के लिए, सर्कल के सेंटर और कॉर्ड को, ये क्या करती है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। समझ में आया? तो क्या लिखा बच्चों हमने, मैंने बोला द परपेंडिकुलर, उल्टा टी लिखना मत बोला है ना, द परपेंडिकुलर लाइन joining the center of the circle and chord will bisect the chord। समझ में आ गया ना कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो हम लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो उस कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब वो क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर एपी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब पीवी भी कितना होगा आप लोगों का 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या फाइंड करना था, ए बी किसके बराबर था आपका
AP प्लस PB। AP कितना 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना था। सो वी विल राइट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज the length of the cord. Length of the cord is how much? 8 centimeter. That's it. इतना सा काम था। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? आया।